हमारे देश में आए दिन तमाम तरीके की ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये घटना वास्तव में घटी है नहीं, लेकिन घटना घटती है, यकीन भी करना पड़ता है। दरअसल एक ऐसी घटना राजस्थान के खूबसूरत शहर जोधपुर में मई 2016 में घटी। दो पति पत्नी होते हैं। पत्नी बेहद खूबसूरत, पति अपनी पत्नी से बेहद प्यार कर रहे थे, लेकिन पत्नी अपने पति से नाखुश थी। उनका कहीं और भी अफेयर था। उनकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी थी, दूसरी बार उनकी शादी हुई। अब पति ने 6 मई 2016 को अपने पति से कहा, आई आज हम दोनों प्यार में खेल खेलेंगे, मैं तुम्हारे हाथ बांधूंगी, आंखों पे पट्टी बांधूंगी। पति चूंकि अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करता था, अंधा विश्वास होता है, ब्लाइंड ट्रस्ट किया करता था। उसने कहा ठीक है, जैसा आप करो। उसके बाद पत्नी ने खेल खेल के बहाने उनके हाथ बांधे, उनकी आंखों पे पट्टी बांधी और फिर कहा, मैं तुम्हारी गर्दन दबाऊंगी, तुम कब तक सांस रोक सकते हो। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसको मालूम था उसकी पत्नी है, उसको नहीं मालूम था कि ये कुछ जो पल हैं उसकी जिंदगी के शेष बचे हैं, अगले ही कुछ पलों के बाद उसकी मृत्यु होने वाली है। अपनी मृत्यु से अनजान आने वाली जो पीड़ा है उससे बेखबर ये हंसमुख पत्नी से बेइंतहा प्यार करने वाला पति, जो कुछ ही पल का मेहमान था, कहा ठीक है दबाइए। पत्नी ने गला दबाया और दबाया। चूंकि पहले से ही हाथ बंधे हुए थे, आंखों में पट्टी थी, पति सोच रहा था कि पत्नी मुझसे मजाक कर रही है। वो रोकता रहा, चूंकि शर्त लगी थी, कब तक सांस रोक सकते हो आप, कब तक मेरा विरोध नहीं करोगे। वो सहता रहा। पत्नी की जो पकड़ है वो मजबूत होती जा रही थी और मजबूत हुई और मजबूत हुई। फिर कुछ सेकंड के बाद पति सांस बंद हुई तो फफड़ाना शुरू किया। फौरन पत्नी ने उसका गला और जोर से दबाया। अब चूंकि उसके हाथ बंधे हुए थे, रात का वक्त था, लगभग रात के 11 साढ़े 11 बजे घटना थी। पूरा जो परिवार बाहर सो रहा था। पति अब फड़फड़ा कर नीचे गिर जाता है, बेहोशी की हालत में आ जाता है। तभी अचानक ये महिला है तुरंत एक ब्लेड, शार्प ब्लेड लेकर आती है और पति की हाथ का नस काट देती है। खून का फव्वारा निकलता है, धार बहती है। पति फड़फड़ाता है, उसके मुंह में दुपट्टा ठूंस देती है, चिल्ला नहीं पाता है। हाथ बंधे हुए थे, आंखों पट्टी थी। अब कुछ ही सेकंडों में पति की मौत हो जाती है। पति का जो शरीर है जो फड़क रहा था अब ठंडा पड़ने लगता है। खून का फव्वारा है, धार कमरे में बह रही थी। अभी शांति से बैठकर अगले प्लान के लिए काम कर सोच रही थी। पति के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अभी अगले जो सीन है उससे बचने के लिए अपना जो प्लान है तैयार कर रही थी। लगभग 4 घंटे बीते, जो खून था वो काला होकर जमने लगा था। तभी अचानक उठकर ये बाहर निकलती है, बाहर चिल्लाती है, मेरे पति ने आत्महत्या कर ली, मेरे पति ने आत्महत्या कर ली। इसकी आवाज सुनकर जो बाहर सो रहे बुजुर्ग माता पिता अंदर आते हैं। वो देखते हैं हाथ की ब्लेड कटी है, क्योंकि उससे पहले इसने हाथों को खोल दिया था, पट्टी खोल दी थी। अब घर वालों ने देखा कि इनके हाथ में नस कटी है, उन्होंने समझा शायद मेरे बेटे ने सुसाइड किया है। फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। प्रथम जो दृष्टया है, पुलिस को भी यही लगा कि ये मामला आत्महत्या का है। पुलिस ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि साफ तौर पर सुसाइड का जो एंगल है नजर आ रहा था। लेकिन घर वालों को ये यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बेटा इतना हंसमुख है, मेरे पास अच्छी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, धन दौलत है, संपदा है, आखिर मेरा बेटा अपनी खूबसूरत पत्नी से प्रेम भी करता है, कहीं उसका बाहर अफेयर भी नहीं है, फिर कैसे सुसाइड कर लेगा। उनके गले ही बात नहीं उतर रही थी। उसके बाद उन्होंने पुलिस को सारी बातें बताई। पुलिस ने गंभीरता से लेना शुरू किया। फिर पुलिस ने इसकी तमाम जो CDR है, कॉल डिटेल है, पिछली जो बातें हैं वो परिजनों से पूछी, इसकी एक्टिविटी पूछी, अपने मुख फिर लगाए। तो पुलिस को मालूम चला कि इसकी जो महिला है इसका एक बाहर बॉयफ्रेंड भी है और पहले से मैरिड है, अपने पति के साथ खुश नहीं थी, मजबूर होकर रह रही थी। और सबसे बड़ी बात ये, इनकी जो शादी करवाई थी वो जोधपुर में एक ऐसा समुदाय है, ऐसी जाति है जो सिर्फ शादी करवाती है। उनके यहाँ ऐसी परंपरा है कि वो लड़के वालों से उल्टा पैसे लेते हैं। इस शादी में भी ये जो मृतक रोहित हैं, इन्होंने अपनी जो पत्नी सीमा को पैसे दिए, शादी हुई, उनके माध्यम से शादी हुई। और एक सबसे खास परंपरा ये होती है कि
शादी से 1 साल बाद तक जो पत्नी है अपने मायके नहीं जा सकती, इन पीहर जाना मना होता है। लेकिन पीहर जो मायके के पक्ष हैं वो आए तो चाहें तो अपनी बेटी से आकर मिल सकते हैं, कोई बंडिशन नहीं। अब 1 साल तक उसका यहाँ रहना, उसका जो बॉयफ्रेंड जिसको प्यार करती थी, पसंद करती थी, उससे बहुत ज़्यादा संपर्क न हो पाना, ये चीज़ें उसको अगर रही थी। इसीलिए उसने एक दिन अपने बॉयफ्रेंड को अपना भाई बताकर अपने ससुराल बुलाया। वो यहाँ कई दिन रहा, चला गया, लेकिन उनको लगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे करेंगे तो चीज़ें इनको समझ आएंगी, पकड़ जाएंगे, बदनामी होगी, फिर मामला खराब हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने एक प्लान बनाया। क्योंकि कुछ दिन पहले इसी महिला ने टेलीविजन पर एक गुजरात की बहुत सनसनीखेज स्टोरी थी, जिसमें भाई बहन खेल खेल में भाई बहन ने भाई की जान ले ली। वो जो कहानी है, जो घटना थी, वो टेलीविजन पर बहुत चर्चा में आई थी। उस घटना को देखकर इसको लगा कि शायद मैं भी ऐसा खेल खेलूं जिससे पति अपना विरोध नहीं कर पाएगा, हाथ पैर पहले बंधे होंगे, आपको पट्टी होगी, मैं अपना काम आसान कर दूंगी, आसानी से पूरे जो कत्ल है उसको अंजाम दे दूंगी। तो यही हुआ। तय वक्त पर इसने, जो मैंने बताया, पूरी घटना घटी। इसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, इसको मारकर मैं सीधे तुम्हारे पास आऊंगी, 1 साल से मैं घर नहीं पहुंची हूँ, 7 साल होने वाला है शादी को, मैं तुम्हारे पास आऊंगी तो हमेशा के लिए तुम्हारी होकर रहूंगी। इसीलिए इसने इस घटना को इस तरीके से अंजाम दिया। लेकिन कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वारदात करने वाला जो गुनाहगार है कितना भी शातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम क्यों ना दे, कानून के हाथ इतने बड़े और लंबे होते हैं, एक ना एक दिन किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से वो अपराधी तक पहुंच जाते हैं और उनको सलाखों के पीछे भेजकर ही दम लेते हैं। पुलिस ने पैनी नजर रखी। उसके बाद ये सीमा, पत्नी सीमा है, बेहद खूबसूरत, चंचल, शातिर, पकड़ में आई। इससे पुलिस ने गहन पूछताछ की, क्रॉस क्वेश्चन की, तो बहुत जल्द टूट गई और अपने द्वारा किया गया कृत्य पूरे तरीके से इसने अपने सिर लिया, पूरी जो कहानी है बयां कर दी। उसके बाद पुलिस ने इसको गंभीर धाराओं में अभियोजन पंजीकृत करके जेल भेज दिया। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनाने का मतलब किसी को हताश या किसी पे शक करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आगाह करना है कि आप ऐसी घटनाओं से संज्ञान लेकर खुद आपके परिवार को, अपने परिवेश को, समाज को महफूज रख सकें, सुरक्षित रख सकें, ऐसी हमारी कामना है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।